अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉपर्टी के हालात के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि मार्केट की आजकल प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमारे सामने कोई क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं कि आजकल हालात कैसे हैं और आजकल हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आजकल का अगर हालात की बात की जाए तो टू बी वेरी फ्रैंक आजकल हालात जो है वो कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे प्रॉपर्टी के। ओवरऑल मार्केट स्लो है और उसकी कुछ रीजंस भी हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे क्या पॉलिसीज़ आएंगी प्रॉपर्टी के लिए, आगे किस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आएगी, आगे मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के अंदर किस तरह से सिस्टम चलेगा। तो उस वजह से जो है वो मार्केट के अंदर बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लोग इस टाइम एक गैर यकीनी की सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं और उसी के नतीजे के अंदर लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। सेकेंडली, अगर हम देखें तो आजकल जो है वो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 17 से 18% के ऊपर पहुंच चुका है और लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम किसी बैंक के अंदर जो है वो अपने पैसे रख दें जहाँ पे हमारा रिस्क फ्री हो। बेशक हमें जो है वो हमारा जो है वो रिटर्न जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, रिटर्न हमारा कम है, लेकिन हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। तो जब इंटरेस्ट रेट 17 से 18% के ऊपर चला चला जाता है तो लोग उसको उस टाइम के अंदर किसी भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और अगर किसी को अगर बैंक से लोन भी लेना है तो लोन लेकर वो किसी भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको जो है वो उस बिज़नेस से रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा चाहिए होगा और उसके नतीजे के अंदर लोग बिज़नेसेस के अंदर आने की बजाय बैंकों के अंदर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा सेफ़ और समझते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो जिस तरह हमने पिछले चंद दिन के अंदर देखा है कि मार्केट के अंदर जो है वो स्पेकुलेटर ने बहुत फ़ायदा उठाया है और जो हमारा पैसे की डीवैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हुई है और डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसी के नतीजे के अंदर जो है वो लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और इन्वेस्टमेंट ना करने के नतीजे में ओवरऑल मार्केट जो है वो इस टाइम स्लो है। मार्केट बहुत जो है वो इस टाइम एक समझ लें कि काफ़ी मार्केट स्लो हुई है। तो लेकिन इन सब बातों का आपको एक रियल प्रॉपर्टी का पोजीशन बताने का मकसद जो है वो यही है कि लोग आजकल प्रॉपर्टी डीलर जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उनकी कोशिश तो यही होती है कि हम अगर कोई क्लाइंट जो है वो फंसता है तो उसको फंसाएं और हम उसकी इन्वेस्टमेंट करवाएं। मार्केट के हालात ठीक हैं या नहीं ठीक, जिस तरह के भी हैं, हम जो है वो उस लोगों की इन्वेस्टमेंट कराएं। लेकिन हम आपको जो है वो एक रियल एक सिचुएशन बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के आजकल हालात जो है वो इकॉनमी की वजह से मुल्क की और मुल्क के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन ये असेसमेंट जो है वो एक मौजूद है कि जिस टाइम मार्केट स्लो होती है वो टाइम होता है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कब की जाए तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट उसी टाइम ही करनी चाहिए कि जब मार्केट स्लो हो, क्योंकि उस टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपने रेट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने रेट के ऊपर चीज़ उठा के उसका वेट किया जाए। तो जैसे ही कुछ 6 माह 8 माह के अंदर या साल के अंदर आगे इलेक्शन अनाउंस होते हैं या मुल्की हालात कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं तो उसके नतीजे के अंदर कोई एक सिंगल रे ऑफ होप भी आएगी तो उसका प्रॉपर्टी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके नतीजे के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर दोबारा से बूम आना शुरू होगा। तो ये टाइम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने का टाइम नहीं है, ये बेसिकली टाइम है प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का। मार्केट के हालात और मार्केट के अपडेट के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आप हमारे साथ इन टच रहें।